सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग जो जल्दी में जो पढ़ेंगे फटाफट वो पढ़ने वाला है कि लेंस के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं कि लेंस कौन से दो टाइप के होते हैं। तो लेंस होते एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो कुछ इस तरीके से दिखता है, दूसरा होता है कि कॉनकेव लेंस जिसको इस तरीके से दिखता है। सर इसके नीचे दो क्या लिखा है कॉन्वेक्स जो भी लेंस होता है वो करता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज को साथ में लाना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी लाइट की रेस है, सभी लाइट की रेस को एक जगह पर एकत्रित करता है, सेंट्रलाइज करता है, लाइट को एक साइड मोड़ता है जिसको बोला जाएगा कन्वर्जिंग। जबकि यहाँ पर देखो जो भी लाइट आ रही है सभी की लाइट एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, उसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग। तो सिंपली डाइवर्जिंग लेंस बोले या कॉनकेव बोले दोनों एक दूसरे का सेम ही नाम है। कन्वर्जिंग लेंस बोलो या कॉन्वेक्स लेंस बोलो दोनों एक ही है। ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और समझते हैं और बात को। दूसरी बात मैं भी आपको कंपैरिजन करने के लिए फटाफट समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि मिरर होता है जिसके अंदर एक पोल होता है, एक होता है फोकस पॉइंट जहां पर सभी लाइटें फोकस्ड होती है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला आपको पता थी। मिरर फॉर्मूला में किस तरीके से याद रखते थे, कई लोगों को याद रखने में मुश्किल हो, फटाफट समझ लो। आप ऐसा याद कर सकते हो, सर मिरर मतलब कि मोर, और मोर का मतलब क्या होगा, प्लस। मोर मतलब कि ज्यादा, इसलिए प्लस। सो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके। दूसरी बात करें लेंस फॉर्मूला, तो लेंस मतलब कि क्या आएगा, लेस। लेस का मतलब क्या आ जाएगा, कम। तो आप इस तरीके से माइनस को भी याद कर सकते हो। v क्या होगा, तो v आपका होगा जो इमेज होता है, इमेज टू आपका क्या होगा, लेंस का बीच का डिस्टेंस। मानकर चलो कि आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका आ जाएगा आपका v। और u क्या होगा, u आपका होगा ऑब्जेक्ट टू आपका लेंस तक का डिस्टेंस। समझो कि आपका लेंस यहां पर है, समझने के लिए बताए, तो ये वाला हिस्सा आपका आ जाएगा क्या, u। और f क्या है, f होता है आपका फोकल लेंथ, मतलब कि आपका फोकस पॉइंट से आपका जो ये ओ मतलब क्या होगा सर, ऑप्टिकल सेंटर। आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां तक का डिस्टेंस। कह सकते हैं कि जैसे कि आपके मिरर के अंदर पोल है वैसा ही कुछ आपका लेंस के अंदर क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और समझते हैं कि लेंस का कंसेप्ट बेसिकली क्या होगा। तो फटाफट समझने का कोशिश करें। तो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ओ, वहां से फोकस पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, और आपका जो फोकस पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर ओ, और यहाँ पर आपका फोकस पॉइंट, उसके बीच के डिस्टेंस को बोला जाएगा फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से आपका जो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस को बोला जाएगा यू। आपका ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस को बोलेंगे वी। ओके। एंड सर आपका ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर यदि मैं 2f लिखो, वहां तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, 2f। 2f इज ऑलमोस्टली सिमिलर टू आपका जो सेंट्रल ऑफ कर्वेचर होता था मिरर में, वैसा का वैसा। फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉर्मूला के अंदर हम लोग कुछ ऐसा जजमेंट लगाएंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट को क्या बोलूंगा, स्मॉल h, जो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर होती है। आपकी इमेज क्या हो सकती है, इधर नीचे भी हो सकते हैं या फिर आपकी इमेज ऊपर भी बन सकती है। यदि आपकी इमेज नीचे आती है, जो ज्यादातर केस में नीचे आएगी, तो उसके लिए क्या आएगी, एच डैश की वैल्यू माइनस। याद रखना यहाँ पर डैश है, यहाँ पर क्या है, डैश। क्यों सर, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसलिए मैं एच बोलूंगा। तो इमेज की हाइट के लिए क्या बोलूंगा, एच डैश। वो यदि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आती है तो माइनस, उससे ऊपर आती है तो प्लस। दूसरी बात बताओ, तो लेंस की फॉर्मूला तो आपको पता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक। एक और उसके साथ फॉर्मूला याद रखते हैं, m इज इक्वल टू, m क्या होगा, m होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कि मेरा इमेज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उसकी फॉर्मूला h डैश अपॉन h, ये आपका क्या होगा, h डैश उसकी हाइट अपॉन आपका ऑब्जेक्ट उसकी हाइट, तो h डैश अपॉन h। दूसरी एक फॉर्मूला है, दूसरी फॉर्मूला है कि आपका यदि यहां पर माइनस है तो यहां पर आप क्या रखोगे, प्लस, तो m आएगा प्लस v अपॉन यू। ओके फाइन। सर ये सब जानने से हमको क्या पता चलेगा, दो तीन बात को समझिए।
यदि कॉमन सेंस से समझो कि यदि m की वैल्यू, बहुत ध्यान से समझ रहे, m की वैल्यू एक से ज्यादा कब आ सकती है? जब मेरी ये जो इमेज है, ये मेरी h डैश h से ज्यादा हो तो उसको डिवाइडेड करोगे तो उसकी वैल्यू यदि एक से ज्यादा आ सकती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मेरी इमेज क्या है? मेरी इमेज है मैग्नीफाइड। मेरी इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड। पर यदि आप सोचो कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ज्यादा है, मतलब कि नीचे ज्यादा है, ऊपर क्या है? कम है, मतलब कि एच डैश के मुकाबले एच क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा? आपका एच डैश अपन एच करोगे तो एन की वैल्यू एक से बट ऑफ एस कम आएगी। तो एक से कम आएगी तो क्या बोलेंगे? डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब कि छोटा सा। ठीक बात। दूसरी बात समझे, यदि मेरी इमेज की हाइट आपको कह दे, मानकर चलो कि कोई एग्जांपल में मेरी इमेज की हाइट कह दे कि इतना है, और कहते कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होगा कि मेरी इमेज क्या आएगी? माइनस में आएगी। सर माइनस में क्यों आएगी? आप कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ये वाला हिस्से को यदि मैं एक्स एक्सिस मानूं तो उसके नीचे वाले को क्या बोलूंगा? नेगेटिव। ऊपर वाले को क्या बोलूंगा? पॉजिटिव। याद है? यहाँ पर मैं ओरिजिन ले लूं तो यहाँ पर ऊपर वाले को प्लस, नीचे को माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक बात है? बढ़िया। अभी सीधे सीधे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए पूरा रेडी रख दिया मैंने। एग्जाम्पल है कि मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर दूर है। तो मेरा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है और मेरी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेंस कौन सी टाइप का है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। सर आपको लेंस है तो आप मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा लेंस है? तो आपको एग्जाम में बता देंगे कि आपका लेंस है वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। मेरी बात बहुत अगेन ध्यान से सुनिए। यदि कॉन्वेक्स लेंस आता है तो ऑलवेजली ये मेरा फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब कि ये मेरी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मेरा ऑब्जेक्ट कितना? 20 पे है। दिमाग जरा लगाइए। 10 का यदि मैं डबल करूंगा तो क्या आएगा? 2f आएगा। तो मेरा 20 आ गया, ये मेरा 20 आ गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर होगा? उससे थोड़ा दूर यहाँ पर होना चाहिए। जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। मुझे करना क्या है? मुझे ढूंढना है मेरा इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज का नेचर का मतलब होता है कि मेरी इमेज छोटी है, बड़ी है। मेरी इमेज है वो कहाँ पर है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले डेटा को समझे। यदि u दिया है, f दिया है, v मिल जाएगा ना। 1/v माइनस 1/u तो 1/f आ गया। बढ़िया। यदि v, यहाँ पर लिया v, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा लेंस में से ये साइड है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मानूं, ये वाला हिस्सा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में मेरा कितना दूर हो मेरा ऑब्जेक्ट? सर मेरा दूर है 25 सेंटीमीटर। पर नेगेटिव है तो क्या बोलूंगा? माइनस। इसलिए यहाँ पर क्या लिखूंगा? ये वाली जगह पर यदि कोई अलग कलर लेकर बताओ तो क्या आ सकता है यहाँ पर मेरा? -25। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा यदि मानो कि माइनस है, और नीचे माइनस लिखो तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक। सामने क्या? 1/f, f की वैल्यू लिख दिया। वो तो मैंने क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑलवेजली f क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। मतलब कि आपका हमेशा +10 +20 +30 जो भी है, बट वो पॉजिटिव आएगा। सामने लिखा। अब ये क्या होगा? माइनस माइनस है प्लस, तो ये प्लस वाला हिस्सा सामने जाएगा तो क्या आएगा? 1/10 माइनस 1/25। मैं छोड़ता हूँ आपके मैथमेटिक्स के ऊपर कि आपको थोड़ा मालूम होगा कि क्या करना चाहिए। फिर भी एक स्टेप आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ क्या हो रहा है बीच में। यहाँ पर क्या लिखूंगा? समझो कि एक स्टेप लिखा 1/v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 यहाँ, 10 यहाँ, तो क्या आएगा? 25 माइनस 10। ठीक। और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा? 250। अभी क्या करो? उसको उल्टा घुमा दो, मतलब कि v ऊपर 1 नीचे, तो v अपॉन यहाँ पर 1 लिख दो। और क्या होगा? 250 ऊपर, नीचे 25 माइनस 10 15। उसको डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में समझा है।
आपको कुछ नहीं आता तो उसका एलसीएम लीजिए और फिर भी कीजिए तो भी हो जाएगा। और छोटी सी चीज याद रखो, यदि ऐसा आता है आपका फ्रैक्शन का एडिशन है सब्ट्रैक्शन है तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ करो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और नीचे को मल्टीप्लाई करो, सीधा आ जाएगा। ठीक बात। तो आपको क्या मिला? वी मिला 16.2। आप मुझे दिमाग लगाकर बताइए, जितना यहाँ F1 होगा इतनी दूरी पे F2 होगा, जितना यहाँ पर F2 F1 होगा इतनी दूरी पे यहाँ पर 2F2 होगा। ये 20 है, तो मेरा ये जो इमेज कितना दूर होगा? 16.2। तो यहाँ पर मैं लिख दूं रफली रफली यहाँ पर इमेज। सर इमेज छोटी बड़ी कैसे बनाए? रुक जाओ, चलो मुझे यहाँ पर आंसर से पता है इसलिए मैं यहाँ पर उसको छोटी बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ समझा रहा हूँ आप। मैग्निफिकेशन ढूंढने की फॉर्मूला क्या आएगी? V अपॉन U। V आपने ढूंढ लिया क्या? 16.6, 16.6। आपका U क्या है? U की वैल्यू -25, दोनों को डिवाइड करो तो आ जाएगा -0.6। ये क्या मिला? मैग्निफिकेशन। पहले मैंने बताया था कि यदि m की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो क्या आएगा? इन्वर्टेड, इसलिए इन्वर्टेड बनाया। ठीक है। दूसरी बात बताए, उसकी हाइट कम क्यों बताया सर? दूसरी फॉर्मूला याद करो, क्या थी? m इजिकल टू एच डेस अपॉन एच। आपको h तो दे दिया गया है, आपने m ढूंढ लिया गया है, यहाँ से m देखो आपने ढूंढ लिया है, m की वैल्यू यहाँ रखो, h यहाँ पर क्या रखो? h डेस रखो, h की वैल्यू यहाँ पर याद रखो, साथ ही साथ कि यहाँ पर क्या आएगा? -0.6, क्योंकि माइनस है। क्या करोगे? एच डैश ढूंढना है, मल्टीप्लाई बाय करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका माइनस ओवरऑल, तो क्या आएगा? 5 इंटू 0.6 -3। तो अब ध्यान से अगेन सोचिए, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इमेज कितनी बनेगी? छोटी होगी ना, 3। यदि 5 बड़ा है तो 3 छोटा होगा, और माइनस क्या शो कर रहा है? नीचे की साइड पर है। प्लस क्या शो कर रहा है? ऊपर की साइड पर है। साथ ही साथ क्या बनेगा? छोटी सी फाइनल बात याद रखो, यदि इमेज बन रही है और इन्वर्टेड है तो मैंने लिख दिया इन्वर्टेड है। सही में मिल बन रही है तो क्या आएगा? हाँ रियल। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो क्या आएगा? डिमिनिश्ड। ओके। आप देखकर अंदाजा लगाओगे कि कहां बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। कहां होगा? बिटवीन F2 एंड F2 एंड F2 और 2F2 के बीच में। पता चल रहा है? ठीक है, ये बेसिक बात थी। अब ये कंसेप्ट सभी जगह लगेगा। आपको यदि यहाँ पर कॉन्वेक्स की जगह पर कॉनकेव बता दूं लेंस तो भी छोटी सी सिर्फ एक बात क्या रखना है, यदि कॉनकेव आता है, क्या आता है? कॉनकेव आता है तो आप क्या करोगे? कॉनकेव आएगा तो एफ की वैल्यू क्या लोगे? माइनस लोगे हमेशा। मतलब कि यदि यहाँ पर फोकल लेंथ बोले तो कॉनकेव है तब, बात को सुनो, तब -10 आएगा, बाकी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो सेम टू सेम लॉजिक था, सेम एग्जांपल था, कुछ नई बातें थी। तो थैंक यू सो मच, आपने अच्छी तरीके से देखा। आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसा अच्छा छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी हो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर है तो आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकल कर ऐसे छोटे से वीडियो बनाऊं जिससे आपको हेल्प हो पाए। ओके। अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी भेजना, जिसकी वजह से वो भी अच्छी तरीके से टॉपिक को सीख पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।